गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सेल्फ पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 1 भारत में यूरोपीय प्रजा का आगमन, जिसमें आज हम फ्रांसीसी के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांसीसियों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया नामक कंपनी ईस्वी सन 1664 में स्थापित की। फ्रांसीसियों ने सूरत, मछलीपट्टनम और पोंडुचेरी में कोठिया की स्थापना की। उन्होंने क्या किया? सन 1664 में एक कंपनी की स्थापना की और अपनी कोठिया भी स्थापित की। फ्रेंचों की कंपनी का बड़ा अधिकारी डुप्ले था, जिसे भारत में यूरोपियन शासन के विस्तार करने की इच्छा हुई, अपने विस्तार को फैलाने की इच्छा हुई। इस तरह से यूरोपियन प्रजा में अंग्रेज और फ्रांसीसी दो शक्तिशाली कंपनियां एक दूसरे की स्पर्धा किया करती थी। उनमें बहुत संघर्ष और लड़ाइयाँ हुई, जिसमें अंत में अंग्रेज सफल हुए। अंग्रेज जीत गए, परंतु फ्रांसीसियों के पास अंत में पोंडुचेरी, माहे, चंद्रनगर आदि केंद्र बचे रहे। बंगाल में अंग्रेजों का व्यापार। ईस्वी सन 1965 में हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों ने सर्वप्रथम व्यापार करने की शुरुआत की। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम व्यापार कहाँ पे किया? हुगली नदी के किनारे। अपनी कोठियाँ स्थापित की, आसपास किले बनवाए, अपनी रक्षा के लिए सैनिक रखे और मुगल बादशाह औरंगजेब के पास से वार्षिक खिराज यानी कि रकम के बदले में कर चुकाए बिना व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। अब कंपनी अधिक से अधिक धन कमाने की स्पर्धा में लग चुकी थी। अब कंपनी क्या कर रही थी? अधिक से अधिक धन कमाने की कोशिश कर रही थी। बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की घोषणा में केवल कंपनी को ही कर मुक्त व्यापार की छूट थी। सिर्फ कंपनी ही कर मुक्त व्यापार कर सकती थी, परंतु कंपनी के अधिकारी व्यक्तिगत व्यापार में भी कर नहीं देते थे, जिससे बंगाल को होने वाली कर की आय कम हो गई, जिसका बंगाल के नवाब मुर्शिद अली खान ने विरोध किया। यह विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। अंत में उसके परिणाम स्वरूप ईस्वी सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध। ईस्वी सन 1756 में सिराज उद तौला बंगाल का नवाब बना, जिसकी अंग्रेजों पर धाक थी, जिससे अंग्रेज उसे पसंद नहीं करते थे। सिराज उद तौला बंगाल का नवाब न रहे, उसके लिए अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया और सिराज उद तौला के विरोधियों को मदद करना शुरू कर दिया। सिराज उद तौला ने कंपनी को आदेश दिया कि कंपनी राज्य की स्थिति में हस्तक्षेप करना बंद कर दे, कोई भी दखल ना दे। अंग्रेज अपनी कोठियों की किलेबंदी करना बंद कर दे और नियमित कर भरे, शर्तों का पालन करते हुए व्यापार करें। इस विषय पर दोनों पक्ष समाधान करने के लिए तैयार नहीं थे, जिससे नवाब ने 30,000 सैनिकों को साथ लेकर अंग्रेजों की कोठी पर हमला किया। नवाब की सेना ने अंग्रेजों को बंदी बना लिया और जहाज़ों को घेर भी लिया। अंग्रेजी सेना के रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व में जवाबी हमला किया। अंग्रेजों की ओर से भी जवाबी हमला हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराज उद तौला के एक सेनापति
मिर्जाफर को नवाब बनाने की लालच देकर मदद की मांग की और उसे मना लिया। प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने सिराज उद तौला को पराजित करके उसे धोखे से मार डाला। भारत में कंपनी की यह पहली लड़ाई थी जिससे भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत होनी थी। इसलिए यह लड़ाई भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस घटना से भारत का इतिहास बदलता है। इसके बाद है बक्सर की लड़ाई। प्लासी के युद्ध के बाद मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बना करके कंपनी ने अपनी इच्छा पूर्ण की। कंपनी को ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो इसके इशारों पर काम करे, परंतु कई बातों में मिर्जाफर ने कंपनी का विरोध किया, जिससे कंपनी ने उसे नवाब पद से हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। नवाब बनने के बाद मीर कासिम कंपनी को परेशान करने लगा। ऐसा मालूम होने पर ईस्वी सन 1764 में बक्सर की लड़ाई द्वारा उसे पराजित कर मीर जाफर को दूसरी बार बंगाल का नवाब बना दिया। ईस्वी सन 1765 में मिर्जाफर की मृत्यु हो गई। उसके बाद क्लाइव स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। इस तरह बंगाल से शुरू हुआ अंग्रेजी शासन पूरे भारत को किस तरह गुलामी की जंजीर में जकड़ लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी से आगे बढ़कर पूरे उपमहाद्वीप की शक्तिशाली सत्ता बन गई।